हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ओड। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओड क्या होता है। तो ओड हमने बताया था कि एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, एक काइंड ऑफ पोएट्री होती है, जिसमें जो पर्सन होता है, कोई समबडी कह सकते हैं, अर्थात जो पोएट होता है, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करता है, किसी समबडी या समथिंग के प्रति प्रकट करता है। ठीक है, तो ऐसी पोएट्री को हम लोगों ने पढ़ा था ओड। तो ये ओड में हमने आपको बताया था, जो खास करके जॉन किट्स का जो 6 वॉल्यूम्स उन्होंने 6 पोएम को 1819 में उन्होंने जो पब्लिश किया था जॉन किट्स का, जिसमें हमने सबसे लास्ट पोएम और टू ऑटम को देखा था, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न देखे थे, और टू नाइटिंगेल था। तो ये सारे पोएम्स देखे हमने देखा था। आज में हम आपसे सीधे बात करने वाले हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ ओड के बारे में। हमने ये भी बताया था कि ओड जो होती है एक स्मॉल पोएम, एक शॉर्ट पोएम होती है, एक लिरिक होती है। ठीक है, ये जनरली लेंदी नहीं होता है। तो जो हमारा ओड होता है ये बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको नाम बताएं कि जो कौन कौन से ओड्स होते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा नाम होता है वो होता है आपका पिंडार ओड। ठीक है, ठीक है। तो पिंडार एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, और इन्होंने एक ओड लिखा था, इसलिए हम लोग इसके नाम में करते हैं पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड, ठीक है। एक ओड हमारा होता है पिंडारिक ओड। ठीक है दोस्तों, जो पिंडारिक ओड होता है वो क्या है कि ये जो पिंडारिक जो ओड है, इसका नाम आया है हमारा नेम्ड कहां से हुआ, तो एक एंशिएंट ग्रीक पोएट थे। ठीक है, एक एंशिएंट ग्रीक पोएट थे जिनका नाम था पिंडार। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक पोएट थे। ये थे कौन, तो एंशिएंट ग्रीक पोएट। ठीक है दोस्तों, ग्रीक पोएट। और ये जनरली 5th BC के आसपास, यानी 5 ईसा पूर्व 5th BC के आसपास, इनका 5th BC के आसपास इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इन्होंने एक पोएट्री लिखा करते थे, और वो पोएट्री तो हम लोग पढ़े रहे ओड। तो इनके ओड को हम लोग कहें पिंडारिक ओड। ठीक है, मैंने ओड को 3 बताया, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 3 पहले ओड्स कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा पिंडारिक होता है, दूसरा होरासियन ओड होता है, होरासियन ओड। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा तीसरा होता है वो इरेगुलर ओड होता है, इरेगुलर ओड। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे 3 तरह के ओड। आइए हम बातें कर रहे थे पिंडारिक ओड को। तो जो पिंडारिक ओड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, या पिंडारिक ओड होता क्या है, तो पिंडारिक ओड में दोस्तों 3 ट्रेड्स होते हैं। तो इट कंटेन्स 3 ट्रेड्स। और ये जो 3 ट्रेड्स है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा ओड का पार्ट है, या किस तरह के पोएट्री का यह पार्ट है। तो ये जो 3 ट्रेड्स है, ये हमें दोस्तों काफी याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं नाम उन 3 ट्रेड्स का बताने वाला हूं, जिसमें हमको पता है। एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रोफी, STROPHY। ठीक है, दूसरा को हम लोग कहते हैं एंटी स्ट्रोफी, याद से कर देना है, ANTI STROPHG। ठीक है, ये दूसरा। और जो फाइनल स्टांजा होता है, ये जो यानी कि पिंडारिक ओड लिखा जाता है, ये 3 ट्रेड्स लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट को हम लोग कहते हैं स्ट्रोफी, जो सेकंड वाला होता है एंटी स्ट्रोफी, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड फाइनल स्टांजा होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर फाइनल स्टांजा, ये होता है दोस्तों इपोड। तो ये चीज हमको ध्यान है। देखिए दोस्तों, कल मैंने डिस्कस किया था कि ओड टू ऑटम जॉन किट्स को, तो हमने बताया था कि ये कितने 3 स्टांजा लिखी गई है। ठीक है, तो पिंडारिक ओड में मैं बताऊंगा कि पिंडारिक ओड के कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, और कौन कौन से ऐसे पोएट्स थे जो पिंडारिक ओड लिखा करते थे।
सकते हैं। कल मैंने कई सारे ओड लिखने वाले पोएट्स के मैंने नाम बताए थे। दोस्तों फिर से हम टॉपिक पर बात करते हैं। ये 3 ट्रेड्स याद रखेंगे, एक का नाम है स्ट्रॉफी, दूसरा है एंटी स्ट्रॉफी और जो फाइनल स्टैंजा होता है इकोड। ओड में और उसमें भी पिंडारी कोड खासियत क्या होती है कि इसमें इरेगुलर राइम होते हैं, कोई खास राइमिंग नहीं होते हैं, कोई इसके राइमिंग पैटर्न या स्कीम नहीं होते, जैसे कि हमने पढ़ा था शेक्सपियरियन सोनेट में या हमने पढ़ा था आपके पेट्रार्कन में। तो इरेगुलर राइम और पैटर्न देखने को मिलते हैं जहां पर दोस्तों पिंडारी कोड में इसकी पॉइंट क्या बनेंगे, इरेगुलर, देखिए गौर से, इरेगुलर राइम्स, कोई खास राइम्स नहीं होता, नियमित नहीं होता, इरेगुलर होता है, इरेगुलर राइम्स एंड पैटर्न्स। ठीक है दोस्तों, इसके कोई खास रिम्स नहीं होते हैं, कोई पैटर्न्स नहीं होते हैं एंड लेंथ ऑफ द लाइन, जिसको हम लोग मीटर कहते हैं, व्यतिरिक्त मीटर से नहीं होता है, एंड लेंथ ऑफ दी लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन कोई 3.5 मीटर का होगा, कोई 2 मीटर का होगा, कोई पेंटामीटर का भी हो सकता है, कोई टेट्रा हो सकता है। इसमें हमने क्या देखा कि पिंडारिक जोड़ होता है उसमें सबसे पहले इरेगुलर लाइन देखने को मिलेंगे। जब इरेगुलर लाइन है तो डेफिनेटली जो उसको पैटर्न बनते हैं राइमिंग वर्ड के थ्रू, जो अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं वो इरेगुलर होगा, और जो लेंथ होगा पोएम की वो भी इरेगुलर होगा। जिस तरह से हमने बताया था जो सोनेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, प्रत्येक लाइन की जो लेंथ होती है वो 5 मीटर की होती है और प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। मैंने बताया था 1 सिलेबल इज इक्विवेलेंट टू कितना, मैंने बताया था दोस्तों आपको क्या 1 मीटर। तो प्रत्येक पोएम्स में उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। चलिए आप इसको ये 3 पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। और हम लोग जब बात करेंगे दोस्तों इस वाले में जो हमारा पिंडारिक कोड है, ठीक है, तो पिंडारिक कोड में हमको यही बातें याद रखनी थी कि इसमें जो राइटर्स थे, इसमें हमें 2 राइटर्स देखने को मिलेंगे। एक हमारे साहब है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और किड्स जो है कई तरह के पिंडारिक कोड्स इन्होंने लिखे हैं, वर्ड्सवर्थ और जॉन किड, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया। तो दोस्तों इसमें हमें याद करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहा कि 3 ट्रेड्स होते हैं, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और फीचर्स मैंने बताया इरेगुलर राइम पैटर्न्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन। कोई सेंटेंस में फिक्स्ड मीटर नहीं होती है, खास लेंथ नहीं होती है। पिंडारिक कोड एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार से लिया गया। तो दोस्तों ये था हमारा पिंडारिक कोड। अब हम बात करेंगे आपसे होरासियन कोड क्या होता है। तो जो होरासियन कोड होता है, जो होरासियन कोड है दोस्तों, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो होरासियन है ये एक हमारे रोमन पोएट थे और साथ ही साथ फिलोसफर्स भी थे, और वो क्या उनका नाम था, होरास। ठीक है, होरास जो थे ये एक रोमन पोएट्स है दोस्तों। कहां के हैं, रोम के, रोमन पोएट एंड फिलोसफर। कौन, होरास। तो होरास भी ओड लिखा करते हैं, तो इनके ओड को हम लोग कह देते हैं होरासियन ओड। और ये दोस्तों इनका जो हम देखेंगे कि किस सेंचुरी में थे, तो ये नियर अबाउट 1st सेंचुरी में इनका वर्किंग टाइम रहा। वर्किंग टाइम की बात करेंगे तो ये जनरली 1st सेंचुरी में थे, यानी 7वीं सेंचुरी की जो शुरुआत हुई थी, 1 सेंचुरी जिस दिन से ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसी डे से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एडी की शुरुआत हुई। और इसके पहले हम लोग बीसी इस्तेमाल किया करते थे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि होरासियन कोड के और फीचर्स और क्या क्या होते हैं। तो होरासियन कोड में देखने को जो हमको मिलता है दोस्तों, जो होरासियन कोड होता है 2 और 4 लाइन्स स्टैंजा होता है। ठीक है ना, 2 और, तो हम कह सकते हैं
contains two or फोर लाइन्स का स्टैंजा। जो होरासियन वर्ड लिखा जाता है या तो 2 लाइन के स्टैंजा होंगे या तो 4 लाइन्स के स्टैंजा होंगे। स्टैंजा एक टर्म होता है दोस्तों। स्टैंजा क्या होता है, हमने बताया था कि एक स्टैंजा ग्रुप ऑफ लाइन्स होते हैं इन पोएट्री। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम विशेष डिस्कस करेंगे स्टैंजा के बारे में क्या होता है। हमने पढ़ा था पेट्रार्क एंड सोनेट में क्या देखे थे कि वहां पर जो स्टैंजा थे 2 स्टैंजा देखने को मिल रहे थे, एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेड। तो होरासियन वर्ड में 2 और 4 लाइन्स के स्टैंजा देखने को मिल रही थी। एक और बात मैं इंक्लूड एक्स्ट्रा करना चाहूंगा कि जो 4 लाइन्स की जो स्टैंजा हमें देखने को मिला था वो था शेक्सपियरियन सोनेट में, और 3 स्टैंजा देखने को मिलते थे 4 लाइन्स को। तो यहाँ पर जो होरासियन वर्ड में कंटेन्स 2 और 3 लाइन्स स्टैंजा that share जो देखने को मिलता था, that share the same rhyme, ये दोस्तों same rhyme meter, same rhyme scheme मैं कर देता हूँ जिस तरह से मैं बताया था, rhyme scheme and meter। होरासियन में जो एक स्टैंजा का राइम स्कीम है वही राइम स्कीम फॉलो किए जाएंगे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। और लेंथ भी सिमिलर होता था। जो फर्स्ट स्टैंजा का जो लेंथ चला है 4 लाइन्स का या 2 लाइन्स का, मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड में आप देखेंगे हैप्पी द मैन हु लिसन केयर ऑफ यू, जो लाइनिंग थी उसकी जो राइम स्कीम आप देखेंगे तो जो राइम स्कीम वो राइटर ने फर्स्ट स्टैंजा में किया है वही राइम स्कीम, वही मीटर और वही रिद्म थ्रू आउट दी पोएम देखने को मिले हैं। दोस्तों आप जाइए और ओड ऑन सॉलिट्यूड को आप उस पोएम को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें वह शेयर करता है सेम राइम स्कीम को, सेम मीटर को और सेम लेंथ को कि नहीं, फिर आपको पता चल जाएगा। ये चीज हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज था हमारा होरासियन ओड। अब हम आपको जानना चाहेंगे कि जो होरासियन ओड है इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो होरासियन ओड के एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो जॉन किट्स जो थे, जॉन किट्स, तो जॉन किट्स के कई सारे पोएम जो मैंने कल बताए थे वो होरासियन ओड के एग्जाम्पल है। और इनमें तो कौन कौन से वो पोएम थे जो होरासियन ओड पर बेस्ड था दोस्तों, तो उसमें जो पहला नाम आता है ओड टू नाइटिंगेल। जो ओड टू नाइटिंगेल जो हम एक पोएम पढ़ते हैं जॉन किट्स का, वो होरासियन ओड का एग्जाम्पल है। और अभी अभी हमने एक अलेक्जेंडर पोप की पोएम का नाम बताया था जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड भी दोस्तों जो हमारा है वो होरासियन ओड का एग्जाम्पल है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। और यदि हम बात करेंगे कि होरासियन के और कौन कौन से पोएम्स इसके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, तो हमको टू ऑटम भी याद रखेंगे दोस्तों। और टू ऑटम और कहीं कहीं टू ऑटम देखने को मिलते हैं। वंस अगेन ये जॉन किट्स का और टू नाइटिंगेल भी जॉन किट्स का है। ये हमारे पोप साहिब का पोएम है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो आगे की ओर बात करेंगे, जो अगला हमारा काइंड होता है ओड का, वो होता है हमारा इरेगुलर। जो थर्ड है दोस्तों इरेगुलर ओड। ठीक है, इरेगुलर दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये नाम से ही स्पष्ट है कि इरेगुलर वर्ड में क्या होता होगा। तो जो इरेगुलर वर्ड होता है जनरली इसको कहते हैं इट इज विदाउट एनी राइम एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो ओड होता है देखने को हमें मिलता है दोस्तों, इसमें की क्या खासियत है, तो ये जो होता है दिस काइंड ऑफ ओड हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ ओड is written, this kind of ode is written without, means बिना दोस्तों, without any rhyme and meter। तभी तो
जिसका नाम हमने पढ़ा है इरेगुलर कोड, जिसमें कोई भी क्या हो, रेगुलर नहीं हो। लाइक एज किसके जैसा, एज पिंडार, पिंडार के जैसा सिमिलरिटी, यानी इरेगुलर वर्ड और पिंडारी कोड में क्या है, कुछ सिमिलरिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी खास तरह के लेंथ वगैरह देखने को नहीं मिले थे और इरेगुलर में भी हमको देखने को नहीं मिले थे। जबकि होरासियन में क्या था, हमने देखा था कि इसका सेम लाइन होता है, सेम मीटर होता है, सेम लेंथ होता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बातें मैं और भी इंक्लूड करना चाहूंगा दोस्तों, कि जो हमारा इरेगुलर कोड होता है इसको हम कहते हैं क्या है, काउलियन कोड। ठीक है ना, हमने पढ़ा था काउलियन कोड। काउलियन नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं अभी आपको कन्विंस करता हूं। हमने पढ़ा था दोस्तों अब्राहम काउली का, आपने एक ब्रिटिश राइटर को पढ़ा है, ब्रिटिश पोएट को पढ़ा है, आप कह सकते हैं इंग्लिश पोएट भी, ब्रिटिश और इंग्लिश पोएट अब्राहम काउली को हमने पढ़ा है जब हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ रहे थे, जहां पर हमने आपको डिस्कस किया था क्या, जॉन डन के बारे में। और इसके अतिरिक्त जो भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे, जिसमें अब्राहम कॉली का नाम मैंने बताया था, एंड्रयू मार्वेल का नाम बताया था, खुद जॉन डन साहब हमारे पायोनियर कहलाएंगे। तो अब्राहम कॉली के नाम से ही काउलियन कोड कहा जाता। तो ये भी सवाल आपसे इंपॉर्टेंट है, विच कोड इज नोन एज काउलियन कोड। दोस्तों आप टिक करके आइएगा इरेगुलर कोड। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमको याद रखना है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जो एग्जाम्पल्स हमारे कहां पर लागू होंगे दोस्तों, इरेगुलर कोड पर। तो इरेगुलर कोड में लिखने में जो सबसे जो फेमस एग्जांपल मैं लेकर आ रहा हूं, वो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, अमेरिकन पोएट का, और वो है हमारे अमेरिकन पोएट में का बड़ा नाम आता है, वो है एलन टेटे का। और एलन टेटे ने एक ओड लिखा था, एक पोएम इन्होंने लिखा था, ओड टू कॉन्फेडरेट डे। क्या है दोस्तों, पहले मैं नाम लिख देता हूं, एलन टेटे, एलन टेट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एलन टेट का इन्होंने एक पोएम था, और जो कि इरेगुलर ओड का एग्जांपल है दोस्तों, और वो ओड आप याद रखेंगे, ओड टू द कॉन्फेडरेट डे। क्या दोस्तों, ओड टू द कॉन्फेडरेट डेड, DEAD। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये जो कोड थी वो 1928 में पब्लिश हुई। दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि कोड के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, इनके कौन एग्जाम्पल्स हैं और किस तरह के राइटर थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके साहित्य को, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।